जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आप क्या लेके आ रहे हैं गाइडेंस। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है। हम्म, हम्म। देखो, आप किसी पर्सन के साथ थे जहाँ पे अनसेटिस्फाइड थे। ठीक है। कोई पर्सन जिसके साथ थे आप अनसेटिस्फाइड थे, या फिर कह लो कि आपके साथ जो भी जुड़ रहा था वो पर्सन आपके साथ अनसेटिस्फाइड ही रहता है। क्यों रहता है अनसेटिस्फाइड? बिकॉज उसके अंदर एक जलन की भावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कंपैरिजन बहुत ज्यादा रहता है। आपके साथ जुड़ने का रीजन एक ही होता है कि सीक्रेट्स, आपके सीक्रेट्स जान सकें। अपने सीक्रेट्स ये बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, लेकिन आपके सीक्रेट्स ये पूरा जानना चाहते हैं, ताकि इन्हें कोई माल मसाला मिल सके, गॉसिपिंग मिल सके, हवा में बातें कर सके, मजाक बना सके। लेकिन सामने से आपके मुंह पे बहुत ही सोबर बनेंगे, सिंपल बनेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, आपको एक बार के लिए कंफ्यूज भी करेंगे आपकी एनर्जी के साथ। बट पॉइंट ये है कि आप इनके नस नस से वाकिफ हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलर्ट भी इनसे रहते हैं। आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा डिसऑनेस्टी रही है। लोगों ने आपका फायदा उठाया है, बिल्कुल फायदा उठाया है, और इस तरीके से फायदा उठाया है कि आप इमोशनली ड्रेन आउट बहुत ज्यादा रहे हैं। आपने लोगों की ना बहुत मदद की है। अगर कोई तकलीफ में है, कोई परेशान है, आपने उस पर्सन को गाइड भी किया, मोटिवेशन भी दिया, स्टैंड बाई आप खड़े रहे, उसको सपोर्ट किया। जानते हुए कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, जानते हुए कि ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, एंड जानते हुए कि ये पर्सन आपका दिल कभी भी दुखा सकता है अपनी हरकतों से, लेकिन आपने इंसानियत के नाते इस पर्सन की हमेशा मदद की, हमेशा इस पर्सन के साथ खड़े रहे। लेकिन आपको बदले में इस पर्सन से जिस हॉनेस्टी ही मिली, अनसेटिस्फैक्शन ही मिला। राइट। इनके काफी सीक्रेट्स आपको पता थे, लेकिन आपने कभी भी उस चीज का मिस यूज कभी नहीं किया, ना ही लोगों को ये सारी चीजें बताई कि आपको इनके बारे में क्या क्या पता है। लेकिन आप चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं। माय गॉड, कार्ड गिर गए हैं बहुत सारे। ठीक है। आप भूल नहीं पा रहे हैं, माफ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने शिद्दत से इनको दिया था, एफर्ट्स दिए थे, टाइम दिया था, इनकी वैल्यू की थी, लेकिन वो वैल्यू अब आपकी नहीं समझी गई है। राइट। और इन्होंने क्या किया, फट नहीं लगाया आपको छोड़ने में, फट नहीं लगाया आपकी तरफ मुड़ के ना देखने में। अगर आपने इंपॉर्टेंस देनी बंद की तो एक बार भी इन्होंने आके जरूरत नहीं समझी कि क्या रीजन था कि आपने बैकअप लिया या बैकस्टेप लिया, या क्या आपके साथ ऐसी चीजें हुई जहां पे आपने उनको पूछना भी जरूरी नहीं समझा। राइट। लेकिन ये वो टाइम इन्होंने याद नहीं किया जहाँ पे आपने इनको टाइम या वैल्यू चीजें दी थी, या आपने इनको इंपॉर्टेंस दी थी। क्योंकि उनके अंदर खोट था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, जहाँ पे उस थर्ड पार्टी में ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे इंस्टेड ऑफ यू। क्योंकि इनको आपकी तरफ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो ये कहीं ना कहीं बैक स्टेप ले रहे थे। राइट। लेकिन आप किसी न किसी होप में थे कि मैंने इतना शिद्दत से इस रिश्ते में दिया है, तो आज नहीं तो कल चीजें समझ में आ जाएंगी, या शॉर्ट आउट हो जाएंगी, या ये पर्सन मेरी तरफ आ जाएगा। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए, लेकिन चैलेंजिंग ऐसी ही रही कि आपके रिश्ते में दी एंड ही हुआ, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है। इसे यही नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं। इनको लगता है कि रिश्ते वही होते हैं जो पैसों से बोले जाते हैं, क्योंकि इनको पैसे वाले रिश्ते ज्यादा समझ में आते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप वो इंसान है जो दिल से रिश्ता जोड़ते हैं, पैसों से नहीं। ये वो इंसान है जो पैसों से रिश्ता जोड़ते हैं, दिल से नहीं। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा सबक लिया है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अब आप अपने अंदर ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं।
सबसे अच्छी बात ये है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी, अपनी ड्रेसअप, अपने इंटेलिजेंस, अपना करियर, अपना स्टेबिलिटी। आप आगे बढ़ चुके हैं, एक्शन आपने ले लिया है, मूव ऑन आप कर चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि काफी लोग जलते हैं। अब जलने का मौका अब आप और देंगे। कैसे देंगे? अपने आप को हील करके, इनको इंपॉर्टेंस ना देके, इनको वैल्यू ना देके, इनको टाइम ना देके। अब आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, जो काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। ये सरप्राइजिंग इस तरीके से होगा जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि ऐसे कैसे आपने मूव ऑन कर लिया। अब तक तो आप इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आप ऐसे कैसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट वो पर्सन एंजाइटी में है, परेशान है, अपनी ईगो की वजह से सामने से कॉल या इंपॉर्टेंस आपको नहीं दे रहा है। बट ये पर्सन बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्ट्रेस में, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी ईगो में आके अपनी चीजों को रखना नहीं चाहता, झुकना नहीं चाहता। बट ये पर्सन कैसा है कि ये पर्सन अपने आगे किसी को नहीं समझता। ये आपको थोड़ा सा लेट पता चला, किसी के नहीं सुनते, ये भी आपको बहुत लेट पता चला। बहुत एटीट्यूड है, राइट। ये पर्सन में ऐसा सीन है कि आप हैं थोड़ा से हम्बल, डाउन टू अर्थ, नीचे झुक के चलने वालों में से। एटीट्यूड आप में भी है, लेकिन जहाँ पे आप रिश्ते निभाने की बात आती है, वहां पे आप अपने आप को डाउन कर लेते हैं। क्योंकि हर रिश्ते में अगर हम अपनी वैल्यू ऊपर रखेंगे, एटीट्यूड ऊपर रखेंगे, तो रिश्ता कभी नहीं निभ सकता। ये चीज आपको काफी टाइम से क्लियर था। लेकिन पर्सन ने इसी चीज की आपकी वैल्यू नहीं की। जब वैल्यू नहीं की तो आपने अपने आप से प्रण लिया, क्योंकि आप हर्ट हुए इनकी बातों से। इन्होंने कुछ तो ऐसी हरकतें की या ऐसा कोई शब्द यूज किया जिसके वजह से आप हर्ट हुए हैं इनकी बातों से। साथ में आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी शुरू कर दी, अपने करियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को हील किया है, जहां पे लोगों के लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भूल चुके थे, अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी, ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी फाइनेंशियली स्टेट ठीक होते हुए दिख रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि आपकी विश भी पूरी होगी और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी पूरा होते हुए दिख रहा है। एंड कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है जिसका झुकाव आपकी तरफ होगा, राइट। ये पर्सन जो बहुत ईगोइस्ट था, जो बहुत ज्यादा ईगो लेके चल रहा था, उसका झुकाव आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। एंड आपको कहीं ना कहीं प्रेयर करते हुए दिख रहा है। वो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपके लिए चीजें ठीक हो जाएं इस तरीके की। कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि अब आप अपने ऊपर जैसा ध्यान दे रहे हैं ना, अब आप नहीं बढ़ेंगे, आप बैक स्टेप ले लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि फॉर अ टाइम बिंग के लिए नाटक है, लॉन्ग टर्म के लिए नाटक नहीं है। तो जो पर्सन आपके लाइफ में वैल्यू नहीं करते थे ना, अब आप उनको साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। उन आपको लगेगा कि जो जल रहे हैं उनको और जलाओ, अपना काम करके सक्सेस रह के रुतबा बढ़ा के और आगे उनको जलाओ। बट मेरा जो काम है मैं करूंगा या करूंगी, थाती देख लीजिएगा। तो आप झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने इन लोगों का रवैया देखा, आपने शिद्दत से जब चीजें दी, जब आप इनके पीछे भाग रहे थे, तब आपकी 2% भी कदर नहीं हो रही थी, राइट। और हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप किसी एक पर्सन के पीछे सिर्फ आप भाग रहे हैं, सिर्फ आप ही भाग रहे हैं और आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो आपको बैक स्टेप ले लेना चाहिए। क्योंकि वन साइडेड रिलेशनशिप कभी नहीं चल सकता, राइट। डिवाइन का ऑर्डर है कि जो भी चीजें आपके लिए सही हैं, आप उसी चीज पे वर्कआउट करें और स्टेप लें, ठीक है। एक पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, ताकि उसको इस तरीके की आदत हो जाए कि अरे ये पर्सन तो है ना, ये तो पूछ ही लेगा मुझे। इतना आदत ना दें, क्योंकि कई बार कैसी सिचुएशन होती है कि हमें भी जरूरत होती है इमोशनली सपोर्ट की, राइट। बट वो इमोशनली सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, बट सामने वाले को मिल रहा है, तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। वहां पे बाउंड्री सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी वजह से आपको काफी नॉलेज होने वाली है, आपकी पावर इंक्रीज होने वाली है, राइट। कहीं ना कहीं आप एक शांति और पेशेंस की तरह आप खड़े हुए थे, लेकिन अब आपने ना एकदम अपना रुतबा आपने बढ़ा लिया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि चीजें क्या है। डाउनलोड्स आए हैं आपको इस रिश्ते को लेकर, क्लैरिटी मिल रही है। आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के साथ जाके ठीक है कि नहीं है, आगे बढ़ना ठीक है कि नहीं है। ट्रस्ट इश्यूज तो आपके हुए हैं, लेकिन आप इनफैक्ट ट्रुथ को रिवील कर रहे हैं, ट्रुथ को समझ रहे हैं। आपको डाउनलोड के थ्रू क्लैरिटी मिल रही है, आपकी इंट्यूशन बता रही है कि ये पर्सन कितना जेन्युइन है, ये पर्सन कितना जेन्युइन नहीं है, इसके साथ दोबारा स्टेप उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो ये डाउनलोड्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी चीज़ों पे आप वर्कआउट करेंगे, जहाँ पे आपके पाथ खुलेंगे, राइट। आपके प्रेयर सुने जा रहे हैं। ईश्वर के साथ साथ पूरा कायनात आपके साथ जुड़ी हुई है, जो आपको इस नर्क से निकाल के एक ऐसे पाथ की तरफ खड़ा करेंगे जहाँ पे आपके लिए उजाला ही होगा।
राइट। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।